क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत के बावजूद पैसे नहीं कमा पा रहे? सही मौके आपके पास आते हैं, लेकिन हाथ से निकल जाते हैं और आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए। अगर हां, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नाम की उस महान किताब के बारे में, जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बनने की राह दिखाई है। और यकीन मानिए, अमीर बनने का एक निश्चित विज्ञान होता है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आप सीखेंगे अमीर बनने का असली राज, सही सोच और सही एक्शन का जादू, और एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1, अमीर बनने का विज्ञान। अमीर बनना एक कला नहीं, बल्कि विज्ञान है। वॉलेस डी वॉटल्स इस किताब में कहते हैं कि धन कमाना कोई जादू या रहस्य नहीं है, यह एक निश्चित विज्ञान, साइंस है। मतलब, अगर आप इस विज्ञान को समझ लेते हैं और इसे सही तरीके से अपनाते हैं, तो अमीर बनना 100% गारंटीड है। अब सवाल यह उठता है कि अगर अमीर बनने का एक निश्चित तरीका है, तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोग इस विज्ञान के नियमों का पालन ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करनी होगी, या फिर वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ कड़ी मेहनत और भाग्य आपको अमीर नहीं बना सकते। आपको सही सोच प्लस सही विश्वास प्लस सही एक्शन अपनाना होगा। सफल लोग भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। अगर आप इतिहास उठाकर देखें, तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की कहानी कुछ खास बताती है। धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक साधारण इंसान, जिसने अपनी सोच और सही एक्शन से रिलायंस जैसी कंपनी बना दी। एलोन मस्क कई बार दिवालिया होने की कगार पर थे, लेकिन उनके अटूट विश्वास और सही कदमों ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि अमीर बनने का एक निश्चित तरीका होता है। सफल लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि अपने दिमाग और सही कार्यों का उपयोग करते हैं। अमीर बनने का वैज्ञानिक फॉर्मूला: सोच प्लस विश्वास प्लस सही एक्शन, दिस अमीरी वॉटल्स। इस किताब में एक शक्तिशाली फॉर्मूला बताते हैं, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। एक सही सोच: जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप हमेशा पैसे की कमी और गरीबी के बारे में सोचेंगे, तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचेंगे और महसूस करेंगे, तो पैसा आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है, वह वही खींचता है जो आप उसमें रखते हैं। 2, अटूट विश्वास। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद पर विश्वास भी रखना होगा। विश्वास रखें कि मैं अमीर बनने के लायक हूं। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो आपका दिमाग भी आपको अमीर बनने से रोक देगा। जितना ज्यादा आप खुद पर भरोसा करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको अवसर देगा। 3, सही एक्शन। सिर्फ सोचने और विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, आपको कदम भी उठाने होंगे। सही दिशा में छोटे छोटे कदम लें। किसी भी सफल व्यक्ति से पूछिए, वे आपको यही बताएंगे। मैंने सही समय का इंतजार नहीं किया, बल्कि मैंने तुरंत एक्शन लिया। अगर आपको कोई नया मौका मिले, तो बिना डरे उस पर काम करें। अब आपको क्या करना चाहिए? अब सवाल उठता है, क्या आप इस विज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही ये 3 काम शुरू करें। एक, सोच को बदलिए, हमेशा समृद्धि के बारे में सोचें। 2, विश्वास रखिए, खुद को अमीर बनने के लायक समझिए। 3, एक्शन लीजिए, आज ही पहला कदम उठाइए। अगर आप इस साइंस को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में हां मैं तैयार हूं लिखिए। अगले भाग में जानते हैं आपकी सोच ही आपकी असली ताकत कैसे है। वीडियो देखने के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग 2, सही सोच की ताकत। क्या सोच से कोई अमीर बन सकता है? अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय गरीबी, संघर्ष और पैसे की कमी के बारे में सोचता रहता है, तो क्या वह अमीर बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग
एक चुंबक की तरह काम करता है। आप जो कुछ भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है। अगर आप हमेशा पैसे की कमी, आर्थिक तंगी और समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग भी उन्हीं चीजों को खोजने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, सफलता और अमीरी की सोच को अपनाएंगे तो आपके दिमाग की ऊर्जा आपको अमीर बनने के रास्ते पर ले जाएगी। आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी जैसी आपकी सोच होगी। सोच का विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि हमारी सोच हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टी को बदल देती है। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पैटर्न बना लेता है। धीरे धीरे यह पैटर्न हमारी आदत बन जाती है और यही हमारी वास्तविकता बन जाती है। एक छोटी कहानी, गरीब सोच बनाए अमीर सोच। राम और श्याम दो दोस्त थे। दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी थी, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब। लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। राम की सोच, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, अमीर लोग हमसे अलग होते हैं, मैं तो बस गरीबी में ही जी सकता हूं। श्याम की सोच, अभी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन मैं अमीर बन सकता हूं, मुझे सिर्फ सही रास्ता अपनाना है। राम हर दिन यही सोचता रहा कि वह गरीब है और उसकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। वही श्याम ने अमीर बनने की सोच को अपनाया। उसने खुद को अमीर व्यक्ति की तरह देखना शुरू किया और नए मौके तलाशने लगा। कुछ सालों बाद श्याम एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था और राम अब भी अपनी पुरानी हालत में था। सीख, अमीर बनने के लिए पहले आपको अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। आपकी सोच हज आपकी हकीकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में होने लगती हैं? अगर आप डर और असफलता के बारे में सोचते रहते हैं तो आपको बार बार वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सफलता और अमीरी के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद आपको उस दिशा में ले जाता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले खुद को अमीर समझना शुरू करें। जिस चीज की आप कल्पना करेंगे वही आपकी असली जिंदगी बन जाएगी। अब सवाल उठता है, अपनी सोच को पॉजिटिव और अमीर कैसे बनाया जाए? एक अमीर लोगों की मानसिकता अपनाएं। गरीब लोग पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं जबकि अमीर लोग मौके के बारे में सोचते हैं। 2, मैं अमीर बनने के लायक हूं, यह बार बार खुद से कहे। 3, हर दिन खुद को विजुअलाइज करें कि आप पहले से ही अमीर हैं। 4, नेगेटिव सोच को पूरी तरह से छोड़ दें। 5, अमीर बनने से जुड़ी किताबें पढ़ें। पॉजिटिव माहौल में रहें। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप गरीबी के बारे में सोचते रहेंगे तो गरीबी ही आपकी सच्चाई बन जाएगी। अगर आप अमीरी के बारे में सोचते रहेंगे तो पैसा खुद आपकी ओर खींचता चला आएगा। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अब आप बताइए, आप आज से कैसी सोच अपनाने वाले हैं? अगर आप अमीर बनने की सोच अपनाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं सोचता हूं अमीर। अगले भाग में जानते हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सही एक्शन भी जरूरी है। वीडियो देखने के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग 3, सही एक्शन ही सफलता की चाबी है। सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। आपने अब तक सही सोच और विश्वास के बारे में सीखा, लेकिन सिर्फ सोचने और विश्वास करने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप सही एक्शन नहीं लेंगे। सफल लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वे मौके बनाते हैं। वे रिस्क लेते हैं, नई चीजें सीखते हैं और हमेशा एक्शन में रहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आप सिर्फ अमीर बनने के सपने देखते रहेंगे या फिर पहला कदम उठाकर अमीरी की ओर बढ़ना शुरू करेंगे? याद रखें, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपका सपना हमेशा सपना ही रहेगा। सही समय कभी नहीं आता, अभी से शुरू करें। अक्सर लोग सोचते हैं जब सही समय आएगा तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन सच बताऊं, सही समय कभी नहीं आता। अगर धीरूभाई अंबानी सोचते कि पहले उनके पास ढेर सारे पैसे हो तब वे बिजनेस शुरू करेंगे तो रिलायंस कभी नहीं बनती। अगर मार्क जुकरबर्ग सोचते कि पहले वे एक्सपर्ट बन जाए तब फेसबुक बनाएंगे तो शायद फेसबुक आज नहीं होता। अगर टाटा, बिड़ला, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस ने इंतजार किया होता
तो वे कभी सफल नहीं होते। सफल लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वे मौके बनाते हैं। वे रिस्क लेते हैं, नई चीजें सीखते हैं और हमेशा एक्शन में रहते हैं। अगर आप भी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, एक्शन जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कैसे? सबसे पहले प्लानिंग को एक्शन में बदलिए। बहुत से लोग जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं, ढेर सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन स्टार्ट ही नहीं करते। उन्हें डर रहता है कि कहीं असफल न हो जाए। लेकिन याद रखिए, फेल होना गलत नहीं है, कुछ न करना सबसे बड़ी गलती है। छोटे छोटे कदम उठाइए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज ही पहला रिसर्च करें। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आज ही पहला वीडियो देखें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो आज ही पहला वर्कआउट करें। छोटे कदम भी आपको बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक छोटी कहानी, पहला कदम ही सबसे बड़ा कदम है। एक बार की बात है, दो दोस्त अर्जुन और राघव दोनों अमीर बनने का सपना देखते थे। अर्जुन ने सोच रखा था कि वह सही मौके का इंतजार करेगा, जब सब कुछ सही लगेगा तब बिजनेस शुरू करेगा। वहीं राघव ने सोचा, मुझे अभी से शुरुआत करनी होगी, भले ही मैं परफेक्ट ना हूं। अर्जुन हर दिन प्लानिंग करता रहा, सोचता रहा, लेकिन उसने कभी पहला कदम नहीं उठाया। वहीं राघव ने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। उसने पहले ऑनलाइन रिसर्च किया, फिर छोटा सा काम शुरू किया। कुछ सालों बाद राघव एक सफल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन अर्जुन वहीं का वहीं रह गया। सीख, पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा कदम होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। कोई भी छोटा सा एक्शन ले और खुद को आगे बढ़ने से मत रोकिए। अब सवाल आपसे, आज आप कौन सा एक्शन लेंगे? नीचे कमेंट करें, मैं अब कार्रवाई करता हूं। अगले भाग में जानते हैं कैसे अमीर बनने की सही रणनीति बनाई जाए। वीडियो देखने के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग 4, प्रतिस्पर्धा मत करो, निर्माण करो। क्या अमीर बनने के लिए कंपटीशन जरूरी है? अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मुझे सफल होना है तो मुझे दूसरों से आगे निकलना होगा। लेकिन क्या असली अमीरी सिर्फ कंपटीशन से मिलती है? सच्चाई यह है कि सफल लोग कंपटीशन पर ध्यान नहीं देते, वे खुद के नए रास्ते बनाते हैं। वे सिर्फ दूसरों से बेहतर बनने की जगह कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों से बेहतर बनने में लगे रहेंगे तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। कंपटीशन बनाम क्रिएशन, असली जीत किसकी होती है? सोचिए, दुनिया में सबसे अमीर लोग कौन है? स्टीव जॉब्स, एप्पल, उन्होंने मोबाइल इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव किए। एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार और स्पेस टेक्नोलॉजी में नई राह बनाई। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। इन सभी ने दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ नया बनाया। वे कंपटीशन में नहीं उलझे, बल्कि उन्होंने अपना खुद का खेल बनाया। याद रखिए, जब आप कंपटीशन में फंसते हैं तो आप सीमित सोच में फंस जाते हैं, लेकिन जब आप कुछ नया बनाते हैं तो आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। एक छोटी कहानी, कंपटीशन से आगे कैसे बढ़े। राम और श्याम दो दोस्त थे। राम हमेशा यही सोचता था, मुझे दूसरों से आगे निकलना है, मैं उनसे ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं उनसे ज्यादा तेज दौड़ूंगा। वहीं श्याम सोचता था, मैं कोई ऐसा रास्ता बनाऊंगा जहां मुझे किसी से लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। राम लगातार दूसरों से बेहतर बनने की होड़ में लगा रहा, लेकिन उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया। श्याम ने खुद की अलग पहचान बनाने पर ध्यान दिया। उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो पहले से मार्केट में नहीं था। आज श्याम का बिजनेस सफलता की ऊंचाइयों पर है, जबकि राम अब भी दौड़ में फंसा हुआ है। सीख, जब आप भीड़ से हटकर कुछ नया बनाते हैं तभी आप असली अमीरी की ओर बढ़ते हैं। तो अब सवाल यह है, कंपटीशन से बचकर खुद कुछ नया कैसे बनाएं? 1, अपने टैलेंट को पहचानिए। क्या आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं? क्या आपको कोई ऐसी स्किल आती है जिसे लोग सीखना चाहेंगे? क्या आप किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं?
दूसरी मार्केट में नया मौका खोजिए। अगर हर कोई किसी एक चीज को कर रहा है तो वही करने की बजाय कुछ नया सोचना शुरू करें। दुनिया में हर बड़ी सफलता तब आई जब किसी ने भीड़ से हटकर कुछ नया किया। थीम क्रिएटिव बनिए, कॉपी मत करिए। सिर्फ दूसरों को देखकर उनकी नकल मत करें। सोचिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो दुनिया में नया हो। 4, खुद की एक अलग पहचान बनाइए। क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़े ब्रांड्स हमेशा अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं? अगर आप भीड़ में शामिल हो गए तो आप कभी अलग नहीं दिखेंगे। 5, अपने आप को लिमिटेड मत रखिए, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। सोचिए कि आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज वाले इंसान हैं। खुद पर भरोसा रखिए और नए रास्ते बनाइए। अमीर बनने के लिए कंपटीशन मत करो, कुछ नया बनाओ। सफल लोग दूसरों से आगे निकलने के बजाय खुद के लिए नया रास्ता बनाते हैं। वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वे लीडर बनते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो कंपटीशन से बाहर निकलकर खुद की दुनिया बनाइए। अब आप बताइए, आप कंपटीशन में फंसे रहेंगे या खुद कुछ नया बनाएंगे? नीचे कमेंट करें, मैं अपना रास्ता बनाता हूं। अगले भाग में जानते हैं कैसे सही रणनीति से अमीरी को अपनी जिंदगी में लाया जाए। वीडियो देखने के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग 5, आभार की शक्ति। आपका दिमाग क्या सिग्नल भेजता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप चीजों की कमी पर ध्यान देते हैं तो आपको और ज्यादा कमी महसूस होती है, और जब आप किसी चीज के लिए आभार जताते हैं तो आपको उसकी और भी ज्यादा प्राप्ति होती है। यही है ग्रेटिट्यूड की असली ताकत। यह दुनिया आपको वही देती है जो आप उसे वापस देते हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे तो आपको शिकायत करने के और भी मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आप हर चीज के लिए आभार जताएंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले से ही खुद को अमीर महसूस करना सीखें। आभार की शक्ति कैसे काम करती है? जब आप किसी चीज के लिए आभार जताते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आपको इसकी कदर है। ब्रह्मांड इसे समझता है और आपको और ज्यादा देने लगता है। जो आपके पास है उसके लिए आभार जताइए और ब्रह्मांड आपको उससे भी ज्यादा देगा। अब सवाल यह है, कैसे? स्टेप 1, हर सुबह 3 चीजों के लिए आभार जताइए। सुबह उठते ही अपनी जिंदगी में 3 ऐसी चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। मैं आभारी हूं कि मेरे पास जीने के लिए एक और दिन मिला। मैं आभारी हूं कि मेरे पास खाने के लिए भोजन है। मैं आभारी हूं कि मेरे पास सीखने और आगे बढ़ने के मौके हैं। दूसरा कदम, अपने पैसे के लिए आभार जताइए। चाहे आपके पास अभी कम पैसे हो, फिर भी उन्हें प्यार और सम्मान दीजिए। मैं आभारी हूं कि पैसा मेरी ओर आ रहा है। स्टेप 3, अपने काम के लिए आभार जताइए। भले ही आप जिस काम में हैं वह अभी छोटा हो, लेकिन अगर आप उसमें आभार जताते हैं तो वह बड़ा होता जाएगा। मैं आभारी हूं कि मेरे पास आज कुछ करने का मौका है। स्टेप 4, खुद को अमीर महसूस करें। अगर आप पहले से ही अमीर जैसा महसूस करेंगे तो पैसा आपकी ओर खींचता चला आएगा। मुझे पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। मैं हर दिन अमीरी के करीब जा रहा हूं। एक छोटी कहानी, आभार ने कैसे जिंदगी बदल दी। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसे हमेशा शिकायत करने की आदत थी। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है। एक दिन उसने एक ज्ञानी गुरु से पूछा, मैं अमीर क्यों नहीं बन सकता? गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कल से सूरज उगने के लिए आभार जताना, हवा के लिए आभार जताना, और जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद कहना। किसान ने पहले हंसकर बात टाल दी, लेकिन फिर सोचा, चलो करके देखते हैं। कुछ ही महीनों में उसकी सोच बदल गई। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। उसकी ऊर्जा बढ़ गई और नए मौके खुद ब खुद उसके पास आने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। जैसे ही उसने अपने पास की चीजों के लिए आभार जताना शुरू किया, ब्रह्मांड ने उसे और भी ज्यादा देना शुरू कर दिया। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आभार जताना शुरू करें। जो आपके पास है उसकी कद्र करें। हर दिन धन्यवाद कहें, खुद से, अपने काम से, ब्रह्मांड से। जो भी पैसा आपके पास आए उसका स्वागत करें और सही जगह इस्तेमाल करें। हर दिन लिखें,
मैं आभारी हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति हर दिन बेहतर हो रही है। अब आप बताइए, आप किन 3 चीजों के लिए आज आभार जताएंगे? नीचे कमेंट करें, मैं आभारी हूं। तो दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें सिखाती है कि अमीर बनने का एक विज्ञान होता है। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। दूसरों से कंपटीशन मत करो, खुद के नए मौके बनाओ। हर चीज के लिए आभार जताओ और आपको और भी ज्यादा मिलेगा। अब आपसे एक सवाल, क्या आप इस साइंस को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में हां मैं तैयार हूं लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी मोटिवेशनल समरी मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचिए बड़ा, करिए बड़ा और बनिए महान। ब्लास्ट ऑफ मनी।